हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईबीपीएस लॉ ऑफिसर वर्सेस जुडिशरी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, खास करके जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनका ये कहना है कि उन्हें आईबीपीएस एसओ ज्वाइन कर लेना चाहिए या जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर इसके साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। हम सारी चीज़ें इसमें आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि मेरा आईबीपीएस एसओ का मेंस का ये कोर्स है। आप में से बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इसमें मोर और लेस 40 एक्ट्स मैंने कवर किए हैं जो कि पीडीएफ्स हैं। ओनली इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने इसमें डील किए हुए हैं और सारे नोट्स जो हैं मेरे वो बेरेक्ट एक्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है आपकी प्रिपरेशन में। तो इस बार 2025 के लिए मैंने इसमें क्या सोचा हुआ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं वो सारे के सेक्शंस जो हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। साथ ही साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें मुझे डिलीट करनी है। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा ताकि फॉर 2025 एक बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल पाए। ठीक है, एज ऑफ नाउ डिस्काउंटेड प्राइस में है, 1199 पे आपको अवेलेबल होगा ये ऑफर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल तक है, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ परचेजेस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया मोर देन 40 एक्ट्स कवर्ड हैं। ऑल पीडीएफ्स आर डाउनलोडेबल, ऑल पीडीएफ्स आर प्रिंटेबल। 9 मंथ्स की कोर्स की वैलिडिटी है। अगर आप आज परचेज करेंगे तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 9 मंथ्स तक आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे पोर्टल में, बट आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास में हमेशा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं कोर्स में, कुछ एडिशन करता हूं, कुछ डिलीशन करता हूं, तो वो आप इजीली फिर से डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल में लॉगिन करके, बट आफ्टर 9 मंथ्स कोई भी चेंजेस आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे जितने भी चेंजेस हैं वो मैं आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देता हूं। काइंडली एट द टाइम ऑफ परचेज डू मेंशन योर ईमेल आईडी। ठीक है, और अनलिमिटेड गाइडेंस, एज आई ऑलवेज से गाइडेंस इज ऑलवेज फ्री। सिर्फ नोट्स और वीडियोस इन सबके चार्जेस होते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने भी बैंक ऑफ इंडिया स्केल 2 का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख सकते हैं, और डेमो के लिए मेरी कोई भी आप वीडियो लेक्चर उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही नोट से या इन्हीं नोट से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मूविंग ऑन। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इस बार प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम रहा है, मेरिट भी हाईएस्ट रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने इसमें सीट अपनी सिक्योर की है तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों का यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने बैंक ए सिलेक्ट किया था या मुझे बैंक ए चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बैंक बी मिल गया। इस तरीके की बातें आप मत करिए। देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, इस सिलेक्शन के लिए लोग मर रहे हैं, मतलब तरस रहे हैं। आपको एक पीएसबी मिल चुका है, बी ग्रेटफुल टू गॉड। आपने मेहनत की और आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ लक के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब फिर उस मेहनत का आपको फल मिलता है, जो कि आप सभी को मिला है सिलेक्शन के रूप में। आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक जेनरस रिक्वेस्ट है, जब आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप वेरियस वीडियोस, चैनल्स, ये सब आपने छान मारे होंगे ताकि आपको एक सॉर्टेड कंटेंट मिले, या आप लोग चाह रहे होंगे कि आपको कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट का काश कोई इंटरव्यू मिल जाता, कोई गाइडेंस मिल जाती किसी तरीके की। ठीक है, और आपको शायद मिली भी होगी, शायद नहीं भी मिली होगी, बट आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय शेयरिंग अ गाइडेंस वीडियो फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल करके फ्यूचर कैंडिडेट्स के गाइडेंस के लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर करें। किन किन टॉपिक्स पर? योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर बैंक और पोस्टिंग, अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी, स्टडी सोर्सेज फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर ईच सेक्शन, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीए के लिए और फिर लॉ के लिए।
ठीक है। विच सोर्सेज हेल्प यू मोस्ट इन लीगल सेक्शन एंड विच एक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ वॉज योर इंटरव्यू एंड विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सोर्सेज क्या रिफर करने चाहिए, और एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, इन पॉइंट्स पे अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बना करके मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे अगर डीएम कर सकते हैं तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आपके इस छोटे से एफर्ट से नेक्स्ट टाइम किसी एक स्टूडेंट को एक चांस मिल सकता है टू बिकम अ लॉ ऑफिसर। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काइंडली प्लीज 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 इन टॉपिक्स पर, इन पॉइंट्स पर एक वीडियो प्रिपेयर करके शेयर करिए फॉर गाइडेंस। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एट द टाइम ऑफ फाइनल डीवी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, लगभग 2 महीने पहले मैंने अपलोड की थी, उसको जाइए और चेकआउट कीजिए। मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता करके रखा हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। ठीक है, बट उसके बावजूद भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डीवी, वो सारे के सारे आपको इस बार फिर से लेकर के जाने होंगे इन ओरिजिनल। ठीक, डॉक्यूमेंट्स फॉर विच यू हैव गिवन अंडरटेकिंग, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ अंडरटेकिंग दी थी, बीट कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने होंगे जो कि 2 होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको शायद ले जाना पड़े, अगर आपको अलग से किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में करने के लिए नहीं बोला गया एट द टाइम ऑफ डीवी, तो हो सकता है आपको खुद से यहाँ से प्रिपेयर करवा करके ले जाना हो, और ये आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है उससे बनवाना पड़ता है जनरली। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के जानी होंगी और एक सर्विस बॉन्ड भी पहले से ही प्रिपेयर करके ले जाना होता है। ठीक है, ये मैं आपको जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। आपको प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसका वेट करिएगा, बट आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैंने बता दिया, ये 2 चीज तो आप जरूर अपने पास में रखिएगा। साथ ही साथ में क्या रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म और फाइनल रिजल्ट जो है इसको भी डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास में रखिएगा। ठीक है, तो ये 1, 2 एंड ये 4th वाला ये आप पहले से ही रेडी रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फाइनल डीवी। ठीक है, तो आप देखिए अप्रैल 1 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। कम से कम यहां पर 25 दिन का टाइम तो आप मान के ही चलिए जबकि आपका डीवी का कोई इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं में स्टार्टिंग या मिड में आपका डीवी होगा, फाइनल डीवी। ठीक, आप जाएंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ डन होगा। उसके बाद में फिर आपकी पोस्टिंग आती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज फ्रॉम फाइनल डीवी। ठीक है, तो जून में एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के जो सेंटर्स हैं वो हर एक बैंक के डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। आपको जहां कहीं पे भी पोस्टिंग मिलेगी उसका नियरेस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ना इन सब चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से वो लोग रह गए हैं या फिर वो लोग रिजर्व लिस्ट में हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिजर्व लिस्ट में जो भी है वो इस एग्जाम के भरोसे अब ना बैठें, मतलब कि रिजर्व लिस्ट के भरोसे ना बैठें कि मैं अब कुछ नहीं पढ़ूंगा, मेरा तो रिजर्व लिस्ट में भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपकी रिजर्व लिस्ट जो है वो क्लियर नहीं होगी, तभी आप 100% अपना दे पाएंगे किसी दूसरे एग्जाम के लिए। ठीक, अगर आपकी रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाती है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपने क्या गलतियां की, किस चीज में आपने कम ध्यान दिया। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आपके वीक एरियाज को, उन पे वर्क करिए, उसके बाद में आपको सक्सेस मिल पाएगी। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। ठीक है,
लेकिन इस बार आपको क्या ध्यान देना है, एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए आपके IBPS एग्जाम में अगेन आप देखेंगे 7-8 महीने आपके बाकी हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन 7-8 महीने में सिर्फ और सिर्फ IBPS SO के लिए नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस बार 182 वैकेंसीज जो भी आई हैं इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि नेक्स्ट ईयर ये कम होने ही वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 50 से ऊपर भी जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सीट्स के लिए आप सिर्फ एक ही एग्जाम को पकड़ करके अगर प्रिपरेशन करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको अगली बार फिर से कट थ्रोट कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक। आपको क्या करना है, आप हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, लेकिन साथ में तो नहीं कर सकते। तो जितने भी कॉमन लॉज या सब्जेक्ट हैं उनकी आप प्रिपरेशन करिए। जैसे कि बेसिक लॉज जो हैं, जो हमारे जनरल लॉज जो हैं वो सब में कॉमन होते हैं, IPC, CPC, CRPC, ये सब में कॉमन होता है, आपका एविडेंस है। कुछ और सिलेक्टेड लॉज हैं, एक्ट्स हैं जो कि सब में कॉमन होते हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप इंग्लिश को प्रिपेयर करिए, आप रीजनिंग को प्रिपेयर करिए, आप क्वांट्स करिए, इन सब की प्रिपरेशन करिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है किसी एग्जाम का, आप तुरंत शिफ्ट कर जाइए, जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उसमें उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी जो स्टडी है वो एक होलिस्टिक अप्रोच में हो पाएगी। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत लो फील कर रहे होंगे, लॉस्ट फील कर रहे होंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, ये इस जर्नी का पार्ट है। ऐसा होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर वॉज एटलीस्ट वन कैंडिडेट जो कि आपसे बेहतर पढ़ाई किया, आपसे ज़्यादा फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई किया, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बल्कि उसका हो गया। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, यकीन मानिए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फेलियर जो है, फेलियर कभी भी एक निगेटिव चीज़ नहीं होती है। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, एक कोई फ्रेशर है वर्सेस आप हैं, आपके पास में एटलीस्ट एक एग्ज़ाम का अब एक एक्सपीरियंस आ गया है, आपने मेंस भी दिया है, आपने इंटरव्यू भी दिया है, उसके बाद में आपको क्या लगता है एक फ्रेशर क्या आपसे compete कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऑल्दो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट इस फेलियर ने आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन बना दिया है, ठीक है। इसी वजह से फिर से स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट योर जर्नी, रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक हमारा, जो कि है IBPS वर्सेस जुडिशरी। अगर हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करें, IBPS वर्सेस जुडिशरी, तो इन ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियोज जुडिशरी एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि सबके गोल्स वेरी करते हैं, सबके गोल्स डिफर करते हैं। किसी के लिए हो सकता है IBPS ज़्यादा सूटेबल होगा, किसी के लिए जुडिशरी सूटेबल होगा, बट जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें कि एक बेटर फ्यूचर के हिसाब से, या सोसाइटी में एक स्टैंडिंग के हिसाब से, जुडिशरी इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट हमें बेटर ऑप्शन नहीं देखना, हमें यह देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, या आपको कौन सा एग्जाम, कौन सी जॉब चूज करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड योर गोल। आप आगे आने वाले 10 साल में चाहते क्या हैं अपने आप से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बैंकिंग में ही रहूं, तो फिर देयर इज नो नेसेसिटी टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी। आप सिर्फ एक स्टेटस के लिए मत जाइएगा जुडिशरी में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन मैटर्स, ठीक है। आप अगर IBPS में रह करके सेटिस्फाइड हैं, आप अगर IBPS लॉ ऑफिसर बनना चाहते थे और वो बन चुके हैं, तो फिर जुडिशरी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर के जुडिशरी कर लेंगे और आप खुश नहीं हैं अंदर से, इस जॉब से अगर आप खुश नहीं हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ऐसी जॉब करने का, ठीक है। आपको जो भी जॉब सेटिस्फाई करती है, आपकी नीड्स को जो भी जॉब सेटिस्फाई करती है, आपके गोल से जो भी जॉब अलाइन करती है, वही जॉब आपके लिए बेस्ट है, बी इट IBPS और जुडिशरी और एनी अदर जॉब, ठीक है। तो हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि आने वाले 10 साल में मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कि IBPS चाहते हैं, कुछ लोग होंगे जो कि जुडिशरी चाहते हैं। IBPS जो लोग चाहते हैं तब तो ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है उनके लिए, बट जो लोग जुडिशरी चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमको क्या ज्वाइनिंग करनी चाहिए, शुड आई ज्वाइन IBPS और नॉट। अरे पागल, बिल्कुल ज्वाइन करो। एक जॉब है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये जॉब, ठीक है। इसको भी अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया, हाथ धो बैठोगे, ठीक है। आगे क्या कंपटीशन होगा, कंपटीशन तुमने ऑलरेडी देख लिया है। जुडिशरी में भीड़ मची पड़ी हुई है, वैकेंसीज इरेगुलर हैं, 2-2 साल 3-3 साल में वैकेंसीज नहीं आती हैं किसी किसी स्टेट्स में, तो वहाँ तो भीड़ इकट्ठा है, ठीक है। इस वजह से आप बिल्कुल IBPS को ज्वाइन करो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, बेझिझक आप लोग इसको ज्वाइन करो, ठीक। उसके बाद में आप लोग को पढ़ना कैसे है, देखिए इनिशियल फर्स्ट ईयर जो होता है जॉब का, वो मैं ये कहूँगा बहुत ही ईजी गोइंग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं किसी की, आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से इसमें आप आराम से टाइम मैनेज करके जुडिशरी की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हो, ठीक। कोई अगर आपको कहता है कि नहीं कर सकते हो, यकीन मानो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मैं 1 ईयर दे करके, ये जो मुझे टाइम मिल रहा है 1 साल का जॉब में रहते हुए, इसे दे करके अगर 1 ईयर इज सफिशिएंट फॉर मी टू क्रैक जुडिशरी, तब फिर आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ मच टाइम डू यू गेट डेली। डेली बेसिस में जॉब करने के बाद में आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हो। तो देखो, आप मान के चलो कि 9:30 पे आप घर से निकलोगे, 10 बजे का ऑफिस होगा, आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद में इन जनरल एटलीस्ट आपको 7 तो बजेगा ही बजेगा, ठीक है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ जगह पर हो सकता है आपको 6:30 बजे ही छुट्टी मिल जाए, बहुत रेयर होगा ऐसा। कुछ जगह पर होगा जहाँ पर आपको 7:30 तक रुकना पड़े, 8 तक रुकना पड़े किसी किसी केस में, ठीक है। तो मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ इनिशियल ईयर्स में 7 बजे तक, ठीक। उसके बाद में अब आप ये डिसाइड करो 7 बजे के बाद जो भी आपके पास में टाइम है, मान लेते हैं 7 से लेकर के 11 बजे तक या 12 बजे तक, इसमें आप कैसे मैनेज करोगे। इसी में आपको मैनेज करके जुडिशरी की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये टाइम इतना कम होगा कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो इन जुडिशरी, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इसको प्रिपेयर कर पाओगे। बट अगर आप सीजन्ड प्लेयर हो, आपने ऑलरेडी जुडिशरी अटेम्प्ट करके रखी हुई है, आपका सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पर इजीली मैनेज किया जा सकता है। डेली आप 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2-2.5 घंटे रात में पढ़ो, 2-2.5 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ो, ईजिली कवर कर सकते हो आप, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला वो ये निकला कि अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हो या फिर आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर्ड है, तब तो ठीक है, तब तो आप इजीली जुडिशरी की प्रिपरेशन साथ साथ में कर पाओगे। अदरवाइज आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि आप जुडिशरी की यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो या किसी और डिफरेंट फील्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे भी लोग हैं जो कि डेली इसमें से टाइम निकाल निकाल करके 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं किसी के भी कैलिबर को कम नहीं मानता, सब में वो कैलिबर होता है, सब में वो पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बस ये देखना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है, आप कितना सीरियस हो उस एग्जाम को लेकर के। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कि क्या जुडिशरी की प्रिपरेशन हो सकती है, तो मैं कहूंगा लिमिटेड टाइम के लिए हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट मत रखिएगा आप, ओके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जा करके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए। तो मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।